हेलो प्यारे छात्रों, सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है और नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। और मेरी ये कामना है कि नववर्ष में आपको भाई वर्दी चढ़े। आपकी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं हुए हैं, लेकिन पता चल गया है कि कब कब हमारे पेपर्स हैं। ठीक है, तो अभी हमारा क्या कार्य है कि अभी हम प्रॉपर रिवीजन करें। मैं आपको पूरा पेपर भी कराऊंगा। आज हम बेसिकली क्या है, जो हमको कोई भी लेक्चर छूट गया हो ना, तो आप पीछे जाके आई बटन पे जाके हमारे पीछे के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे औसत की। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नया चैप्टर औसत। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम क्या है? औसत। और सर, कई लोगों को पूछना, कई सारे लोग होंगे आपके कलीग वगैरह, उनका मुख्यतः ये चैप्टर बहुत समस्या में होता है, लेकिन आज ये दर्द आपका खत्म हो जाएगा। कैसे? हमारी कंडीशन ये रहती है कि हम उस चीज को, शब्द को समझते नहीं, उस शब्द बोल क्या रहा है। ठीक है, शब्द का मतलब है औसत। आपने कई मायनों में इसके शब्द सुने होंगे औसत का। कभी कभी कोई व्यापारी के लिए सुना होगा, किसी व्यापारी होगा, वो व्यापारी बोलता है कि मुझे व्यापार में ना औसत नहीं आ रहा है, व्यापार में औसत नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा, आपने बल्लेबाजी में भी सुना होगा, भाई बल्लेबाजी में आपने सुना होगा कि भैया इनका औसत बहुत अच्छा है, ये शब्द सुना होगा। ठीक है, आपने गेंदबाज के नाम से सुना होगा। कई मायनों में इस शब्द का यूज आपने देखा होगा कि औसत शब्द लिखा है, लेकिन सही में यूज है क्या? देखते हैं क्या है कि अगर कहीं पर औसत लिखा हुआ है, जैसे हम मान लेते हैं कि आपने, जैसे क्रिकेट को ले लेते हैं। ठीक है, कि अगर कोई बल्लेबाज है, उसने पहली पारी में मतलब मार दिया 100 रन मार दिया। भाई दूसरी पारी में उसने क्या करे, यहां पारी लिख देंगे। अभी हमने स्टार्ट ही कर रहे हैं, हम खाली समझ रहे हैं क्या है कि पारी होगी और पारी में फिर आपने रन होंगे। ठीक है, हमने फिर देख लिया कि भाई उसने अगली जो पारी है उसमें 30 रन बना दिए, तीसरी पारी में उसने 20 रन बना दिए। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी 3 पारियों का औसत हुआ कितना, कि भाई उसके 3 पारियों का अगर औसत देखें तो ये 3 पारियों का औसत, 3 पारियों का औसत। तो औसत का मतलब है कि कुल रन कितने हुए, कुल रन बटे कुल पारियां, कुल पारी। तो इसका मतलब कुल रन उसके हुए 100, 30, 100 यानी 150 रन होगा टोटल, और उसको 3 यानी कि 3 पारियों है, तो इसका मतलब उसने 50 की औसत से रन बनाए हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी 3 पारियों का औसत क्या है, उसका 50 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी आपको किसी भी संख्या का औसत निकालना हो, किसी भी संख्या के औसत निकालना हो, तो आप क्या लिखेंगे, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे, ठीक है, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, इस तरीके से समझ लीजिए औसत। ठीक है, ये शब्द कई जगह पर हमारा आएगा, यूज होगा। तो अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। हमारी कंडीशन यह है कि अगर यहां पर किस तरीके से प्रश्न होंगे, उस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आधार पर हम लेते हैं कि भाई अगर हमें ये बोला है कि 9 प्रेक्षणों, प्रेक्षणों का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, जो हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो उस प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वेशन, 9 प्रेक्षणों का औसत 45 है, 9 प्रेक्षणों का औसत 45 है। पहले 5 प्रेक्षणों का औसत, पहले 5 प्रेक्षणों का औसत हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, औसत 48 है, तथा अगले 3 या अगले तीन जो भी लिख लीजिए, अगले 3 प्रेक्षणों का औसत, ठीक है, औसत 44 है। तो नौवा प्रेक्षण का मान बताइएगा। ये शब्द हमारे सामने आ जाए
कि भाई हमारे सामने ये लिखा है कि नो ऑब्जर्वेशन है, आपने नो प्रैक्टिकल करे हैं और नो प्रैक्टिकल करने के बाद आपके पास कोई वैल्यू आई है, उस वैल्यू का जो आपको औसत आया वो कितना है, 45 आया है टोटल। ठीक है, आपका पहली 5 प्रेक्षणों का औसत 48 है, फिर अगली 3 का 44 है, तो 9वां यानी कि एक जो बचता है वो 9वां। अब इसको करने के हमारे पास कई तरीके हैं, देखते हैं। पहला तरीका मैं मेथड फर्स्ट बताता हूं कि मेथड फर्स्ट कैसे करेंगे इसको। मेथड फर्स्ट हमारा क्या है भाई, देखो 9 प्रेक्षण आपके पास, तो 9 प्रेक्षण है तो 9 गुणे आप क्या कर लें भाई 45 कर लिया, 9 गुणे 45 कर लिया, तो 9 गुणे 45 कर लिया, 9 पंजे 15, 1 9 चौक 36 और 1 37, ये आपका आ गया कंडीशन। अब उसकी ये लाइन पढ़कर आपने प्रॉपर निकाल लिया, यानी कि आपने उन 9 प्रेक्षणों का कुल योग निकाल लिया कि योग हमारे पास कितना है। अब अगली कंडीशन में बोला है कि पहले 5 यानी कि अब 5, उन 5 प्रेक्षणों का औसत कितना है 48 है, तो आपने क्या करा इनकी मल्टीप्लाई करी, 8 पंजे 40, 4 और 5 चौक 20, 20 4 24। देन उसके अगली यानी कि ये लाइन भी आपकी खत्म हो गई। फिर उसने बोला कि अगले 3 प्रेक्षणों का औसत 44 है, भाई 3 का प्रेक्षण कितना है 44 है, इसको भी करा 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13, तो इसका मतलब इन टोटल को जोड़कर कितना हुआ 8 और ये 9 था टोटल कुल। तो इसका मतलब ये हुआ अगर इसको भी अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा टोटल, भाई ये बनेगा 2 7 और 3। इसका मतलब 9 में से एक 8 गया तो हमारे पास एक बचा, एक जो बचा वही तो हमारा क्या था नमा प्रेक्षण था, और इसमें से 375 में से 372 गया, इसका मतलब हमारे पास कितनी वैल्यू बची 3। इसका मतलब वो नमा प्रेक्षण की जो संख्या है जो मान है उसका आंसर कितना है 3 है। मेथड इसी क्वेश्चन को मेथड सेकंड से भी कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं समझिए भाई, आपको पता है कि टोटल 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 7 8 और 9, ये 9 संख्या है। 9 का जो आपको दिया हुआ है वो 45 दिया हुआ, 9 का औसत जो है वो 45 है। अब आपको ये बोला गया कि पहले 5 1 2 3 4 5 यानी इन 5 संख्याओं का औसत आपको गिवन है कितना भाई 48 दिया हुआ है। ठीक है, फिर अगली 3 का कितना दिया हुआ है, अगली 3 का आपको गिवन है, ठीक है, अगली 3 का गिवन है कितना 44। अब एक रह गया, इसका हमें बताना है कि कितना औसत मान है। अब समझिए बहुत ध्यान से, यहां भी औसत है यहां भी औसत है, ये टोटल 9 का औसत है, इस चीज को समझिए। मेथड सेकंड है और मुख्यतः ज्यादा आपने सुना नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा कि किस तरीके से, जो मैं बताऊं बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक तरीका तो आपका ये है, जो अच्छा लगे आप उसके साथ जाएं। आप क्या करेंगे ये देखेंगे कि नीचे वाले जो है वो औसत जो है वो 45 से ज्यादा है या 45 से कम है। अगर 45 से ज्यादा है तो आपको लेना है प्लस, और 45 से अगर कम है तो आपको लेना है माइनस। इस बात को पहले समझें। तो यहां पर देखिए 45 से ज्यादा है कितने 48, तो कितने ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस के 3। ठीक है, कितने के हैं 5 के, तो ये प्लस के 15 हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम, फिर समझिए 45 से कितने ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो और कितनों के हैं 5 के। अब ये 45 से कम है ज्यादा है, तो 45 से कम है, कितना कम है 1 कम है, तो माइनस कितनों के हैं 3 के, तो ये माइनस के 3। अब टोटल क्या करेंगे इन्हें जोड़ देंगे, इन्हें आप क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहां पर जोड़ेंगे तो ये 15 और माइनस के 3, तो हमारे पास संख्या आएगी प्लस के 12, प्लस के 12। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप यहां पे देखिए, यहां पर कंडीशन क्या है कि 5 या 15 हो गए और यहाँ पे 3, यानी कि टोटल हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। इस बात को समझिएगा, यहां पर कंडीशन देखिए गलत ना हो जाए, समझिए चीजों को। अब यहां पर 12 आ गया, अब यहां पर जो संख्या है उसे क्या करेंगे अपन यहां पर लिख लेंगे माइनस, यहां पर लिख लेंगे माइनस की कंडीशन चली जाएगी, यानी कि जो भी होगा उसको माइनस का 12 बना देंगे। तो यहां पर भी माइनस, यानी कि प्लस वाली चीज को हम क्या ले जाएंगे, प्लस वाली चीज को माइनस लिखेंगे, माइनस वाली चीज को यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे 3 आई और यहाँ पर हमारा भी 3 आया, यानी कि आंसर हमारा कितना आया 33। लेकिन यहां जब हम कर रहे थे, जब हम यहां कर रहे थे तो हमारा आंसर यहां पर चेंज आया। तो फिर एक बात चेक कर लेते हैं कि हमारी कहीं गलती तो नहीं है। भाई 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 का 4 और 5 चौक 20 होता है और 20 और 4 24, बिल्कुल ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर गलत है ना, देखिए हमने कहा क्योंकि ये आंसर हमारा प्रॉपर है कि नमा संख्या, ये गलत है। देखिए 9 पंजे 45, 45 के यहाँ पे 4 और 9 चौक 36 और 36 और 4, ठीक है 36 और 4 हो जाते हैं हमारे 40। ठीक है, अब ये हमारा 2
4 3 7 और ये 3। तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम यही वैल्यू हमारी आएगी, और जब हम इसको इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को घटाएंगे तब भी हमारा 33 आएगा। इसका पहले हमने जो आंसर निकाला ये 3, ये गलत आया, तो यहाँ पर आंसर हमारा प्रॉपर कितना आएगा 33। तो दोनों से ही हमारा आंसर सेम आएगा, बस हाँ आपकी कैलकुलेशन या आपके गुणा भाग में कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए, आंसर दोनों से बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। ये ज्यादा रिलिएबल है, ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। अब इसी में एक प्रश्न और बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, तो अब यहीं पे एक प्रश्न और बना लेते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं ऐसे थोड़ा सा, कि कोई भी क्वेश्चन बना लेते हैं कि एक बल्लेबाज की 65 या 64 पारियों का 64 पारियों का औसत 64 पारियों का जो औसत है वो हम कुछ भी मान लेते हैं 40 है, ठीक है। 64 पारियों का औसत 40 है, ये हम अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 64 पारियों का औसत 40 है। यदि उसने अपनी, या हम एक काम कर सकते हैं कि 64 पारियों का औसत 64 पारियों का कुछ औसत है, हम औसत मानते ही नहीं, हम इसको चेंज कर देते हैं। एक बल्लेबाज की 64 पारियों का कुछ औसत है, हम मान लेते हैं, हमारे पास ऐसा नहीं है। यदि उसने अपनी 65वीं पारी में कोई रन नहीं बनाया है जिससे उसका कुल औसत 2 कम हो जाता है, तो नया औसत बताइए। यानी कि उसकी टोटल 65 पारियों का औसत हमसे ये पूछ रहा है। एक प्रश्न हमने अपने आप से बना लिया है कि एक बल्लेबाज की 64 पारियों का कुछ औसत है, तो 64 पारियों का कुछ औसत है, इसका मतलब 64 पारियों का कुछ औसत अगर हम देखें, 64 पारियों का कुछ औसत अगर हम देखें तो भाई, तो इसका मतलब 64 इंटू एक्स मान लेते हैं भाई। अब उसने क्या करा है कि जो अगली पारी है 65वीं, उसमें भाई साहब इनने बनाए 0, ठीक है, इनने बनाए 0, यानी कि जो 65वीं पारी है इनकी, उसमें बनाए इनने 0 रन, ठीक है, इस बात को समझना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 64 इंटू एक्स प्लस 0 अपॉन 65, और टोटल जो औसत होता है, यानी कि टोटल इनको ये भी टोटल कुल रन होगा। 64 पारियों के औसत का मतलब है 64 पारियों में कुल रन, ऐसे भी तो हम कर सकते हैं कि 64 पारियों के रन, ये भी तो कर सकते हैं कि 64 पारियों के रन प्लस 65वीं पारी के रन, 65 पारियों के रन, ये जोड़ दिया और 65 से डिवाइड कर दिया, तो कुल योग को 65 से डिवाइड कर दिया, तो पता चला जो औसत आना था, जो पहले औसत आना था, उससे बेसिकली क्या है 2 कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 64x हुआ, ये 65 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और 65 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो ये 65x हो गया और ये 130 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब 65 को बेटा इधर लेके जाओगे इधर, तो इसका मतलब 65 में से 64 जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 1x बराबर कितना हो जाएगा 130। इसका मतलब पहले जो उसका प्रॉपर यहाँ पे सब शब्द लिखा हुआ था कि एक बल्लेबाज की 64 पारियों का कुछ औसत है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो औसत है वो 130 थी। इसका मतलब जब 65 पारी में उसने 0 रन बनाए, इसलिए उसका क्या हुआ प्यारे बच्चों, 2 औसत कम हो गया, इसीलिए x माइनस 2, इसका मतलब अब कितना हो जाएगा 128। तो नया औसत हमारे पास कितना है 128। तो इस प्रकार से कुछ और प्रश्न भी हमें दिखेंगे, देखते हैं। और इसमें कुछ प्रश्न आपको देखो कैसे मिलेंगे। देखिए औसत के प्रश्न बड़े अलग तरीके के होते हैं कि आपको ये शब्द निकालना औसत। अब यहां पर देखिए, अगर मैं ये बोल दूं
कि यहां पर अगर मैं बोल दूं कि चीनी का औसत मूल्य, शब्द देखिए यहां पर चीनी का औसत मूल्य, तो आप चीनी खरीदने जाते हो तो उसमें लिखा क्या होता है, देखो ध्यान से क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि जैसे यहां पे लिखिए 40 रुपए प्रति किग्रा यानी कि किलोग्राम, ये शब्द लिखा होता है, ठीक है, यानी कि एवरेज प्राइस ऑफ शुगर, तो 40 रुपीज पर केजी, ये शब्द लिखा होगा, ठीक है। अगर आप ये मतलब एक सोच लीजिए कि एक बकेट है, ठीक है, पहली बोरी है या पहली बकेट है उसका है, दूसरी एक बोरी है, उसमें चीनी का जो औसत मूल्य है, ठीक है, चीनी का जो औसत मूल्य है उसमें वो हमको मान लेते हैं 60 रुपए प्रति किग्रा है, इस चीज को समझिए, ठीक है। यानी कि दूसरी आपके पास है तो इसको क्या करेंगे आप तीसरी वाली चीनी के साथ में मिलाएंगे, तीसरी वाली के साथ मिलाएंगे, मतलब इन दोनों बोरियों को मिलाकर एक तीसरी बोरी आपने बनाई और वहां पर उसका जो औसत मूल्य है यानी थर्ड वाले का जो औसत मूल्य है, तो यहां पे याद रखिएगा कि अगर औसत इधर है तो औसत इधर भी होना चाहिए, तब इनकी मात्रा का अनुपात अगर आपसे पूछेगा कि सात मात्रा में हमने इन दोनों को मिलाया है, तो अब यहां पे ध्यान से समझिए कि अगर यहां पर इसे मान लेते हैं कि 45 रुपए प्रति केजी सेम यूनिट होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे ध्यान समझिए, इस वाले से इसको घटा दीजिए तो ये 15 आ जाएगा, अब क्या करेंगे इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा, अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, तो भाई ये रेशियो आ जाएगा 3:1, यानी कि कहने का मतलब ये है, चाहे आप इसको ऐसे लिख लें कि 40 और आपका दूसरा है 60, यहाँ पर आप मिला रहे हैं तो यहाँ पर 45 लिख लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 5, तो ये 3:1, इसका मतलब आपने मिलाते समय उनको 3:1 पर मिलाया होगा, यानी कि यहाँ पर भी औसत में है, यानी कि औसत गिवन होगा। कभी कभी क्या होगा ये औसत आपको गिवन नहीं होगा, इस बात को समझिएगा, भाई आपको ये और ये दिया होगा, इस चीज को समझिएगा। अब ऐसे समझ लीजिए कि शब्द सुनिए क्या होगा, यहां पर एक लिखा होगा कि एक कक्षा में 10 लड़कों का औसत वजन 65 किलोग्राम है तथा 5 लड़कियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा, पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा, इस बात को थोड़ा सा समझिए। अब यहां पर शब्द देखिए ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या लिखे हुए हैं, यहां पर शब्द आपके सामने लिखे हैं कि भाई लड़का प्रति वजन होगा ना, मतलब किलोग्राम प्रति लड़का होगा, इस तरीके से एक बच्चे का वजन कुछ होगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हमारा बॉयज है और यहां पर हमारी गर्ल्स है, तो बॉयज में 10 लड़कों का वजन जो है वो बेसिकली 65 किलो है और 5 लड़कियों का औसत वजन जो है वो बेसिकली कितना है 50 किलोग्राम। अब आपके पास ये वाली चीज नहीं है, बस आपको किसी तरीके से यहां वाला वजन लेकर आना है जिससे आप घटा लो। मैंने आपको बोला कि यहां से तो आपने घटा के यहां पर अनुपात ले आए हो, ठीक है, और यहां पर आपको बताना है कि कितना मान आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है पहले तो इनका रेशियो ले लीजिए, क्योंकि ये रेशियो होंगे 2:1 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें से इस वाले को जो भी बड़ी संख्या हो उसमें से घटा देना, तो 65 माइनस के 50 करोगे तो कितना आ जाएगा 15। अब 15 को 2:1 पर ले लीजिए, तो टोटल मैंने आपको बताया था इससे पहले अनुपात वाला चैप्टर पढ़ा था, इसीलिए सबसे पहले हमने अनुपात वाला चैप्टर पढ़ा था कि भाई कुल हो जाएंगे 3, यहां पर भी 3,
तो अब हमारे काज में क्या करना है, 15 के साथ में मल्टीप्लाई करना, 3 पंजे 15 तो ये हो जाएगा 10, 3 पंजे 15 तो ये आ जाएंगे 5। तो इसका मतलब यहाँ पर बेसिकली तो कंडीशन यही वही आई ना, 10 किलो और 5 किलो। अब आपको क्या करना है, एक में से घटा देना और एक में जोड़ देना। जैसे 15, 50 और 10 को जोड़ोगे तो 60 और 65 में से 5 घटाओगे तो 60। इसका मतलब पूरी कक्षा का जो औसत वजन है वो कितना आ गया, 60। आपको औसत में कोई भी प्रश्न करते समय घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमूमन जो भी प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे इसी तरीके से आते हैं जहां पर कोई भी कंडीशन ना हो। जैसे अगर आपसे ये बोल दे, जैसे अपने माध्य निकालते ना हाई स्कूल की परीक्षा पेपर में हमने पढ़ा होगा माध्य निकालते समय, कि अगर ये आपसे बोल दे कि 10 संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का औसत 50 है, 11वीं संख्या ठीक है, 11वीं संख्या ठीक है, कुछ भी मान लीजिए 11वीं संख्या 10 है, तो बहुत ध्यान से 11वीं संख्या 10 है, ना कि 11 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। तो कुल 11 संख्याओं का औसत बताइए, अगर ऐसा आ जाए का औसत बताइए। पहले आप क्या करेंगे, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उसमें प्रॉपर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिस आधार पर आपको कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर देखिए 10 संख्याओं का औसत 50 है और यहाँ पर 11वीं संख्या ही 10 है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप टोटल 10 संख्याओं का पहले योग निकाल लें। फिर 10 संख्याओं का जब योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 50, और हमारी जो 11वीं संख्या है उसे भी आप जोड़ देंगे, वो भी 10 है, तो टोटल हमारे पास हो जाएगी 510। अब 510 हो जाएगी तो इसका मतलब 11 संख्याओं का योग हमसे पूछा है, और याद रखिएगा योग वाले सवाल में दशमलव में आंसर आता है। ये बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी ना सोच के चलें कि दशमलव में आंसर नहीं आएगा। तो 11 चौक 44, ठीक है, यहाँ पर बचेंगे 11 में से 4 गए 7, और यहाँ पे तो 0 ही आएगा 0, और 11 छंग 66, ठीक है, और यहाँ पे बचेंगे 4, दशमलव लगाएंगे 0, 11 3 33, यानी कि टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 46.3, ठीक है। आगे भी इसमें दशमलव में और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हमारे औसत के जो प्रश्न हैं वो पूरे मोटा माटी यही प्रश्न के आधार पर मिलेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हम हमेशा करते हुए आए हैं, जो हमने हर एक चैप्टर के साथ में चीज़ों को किया है, कि हमने अगर उस चैप्टर का पहले पूरा सार पढ़ा है, उस सार को पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों उसी के आधार पर हमने प्रश्न देखे हैं, क्या हम उन प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। फिर क्योंकि जो गत वर्षों में प्रश्न आए, क्योंकि हमें क्या है, हमें क्या चाहिए, लैंग्वेज, कि भाई हमने तो चीज़ों को पढ़ लिया, जो हमें आता है हमने उन चीज़ों को देख लिया, ठीक है। अब उस आधार पर क्या हमसे कुछ प्रश्न हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो अब हम इसके आधार पर क्या देखेंगे, इसके प्रश्न कि गत वर्षों में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और पुराने वीडियो देखने के लिए आई बटन पर, ठीक है, देखें जाकर, ठीक है। प्रीवियस वीडियो आपको देख जाएंगे, लिंक हमारी दी हुई है, ठीक है। आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है कि पेपर सर हमारा किसी का 10 तारीख को भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके जो चैप्टर बचे हुए हैं हम उसका वीडियो आपको जल्द से जल्द पूरा क्लियर कर देंगे। आप आराम से घर में बैठ कर रिवीजन करें, ठीक है। आपका पेपर में कुछ नहीं छूटेगा, ये मेरी आपसे वादा है, ठीक है, क्योंकि पूरे का पूरा डिफाइंड स्ट्रक्चर में मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको ये भी बोलूँगा कि सारे के सारे लोग जो फॉर्म आए हुए हैं, जैसे CHSL का फॉर्म आया हुआ है, आप उसे भर दें, क्योंकि ये मैथमेटिक्स हर जगह काम आएगी, ठीक है। आपको बस प्रश्न कराने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल भी घबराएं ना और ध्यान से पढ़ाई करते रहें। और इस साल आपको वर्दी लेनी है, क्योंकि हमारी जंग चल रही है वर्दी की, ठीक है। धन्यवाद।